जा सकते, किसी कागज पे साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, तो वो कैसे सरकार चला सकते हैं? तो वो अगली बार भी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? अब हर बात पे ये बोलते हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। जब वो जेल से सरकार चल रहे थे तो ये सारे वादे पूरे होने चाहिए थे। अब ये बोलती है कि हमारी सरकार ने क्या दिया दिल्ली को? बिल्कुल, दिल्ली में हमने काम किए, इसलिए लगातार दूसरी बार सातों की सातों लोकसभा सीटें हम जीत के आए। वो सीटें जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था दिल्ली की जनता को, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जेल में ना जाऊं तो मुझे लोकसभा की सातों सीटें जिताओ। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तभी सरकार का काम कर रहे थे, सरकार लगातार सुचारू रूप से चल रही थी, तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई? पूरे का पहाड़ क्यों नहीं हटा? आप तो खुद ही कह रही अरविंद जी सरकार जेल में चला रहे थे, तब तो यमुना साफ हो जानी चाहिए, तब तो कोई रोक टोक ही नहीं है। बदतमीज हो गई है बीजेपी में जाके। शो इट, क्यों में लिखा हुआ है कि एलजी वर्ड? आप कह रही थी कहां लिखा हुआ है? जाइए केस कर दीजिए, केस कर दीजिए, मैं झूठ बोल रही हूं तो। बिल्कुल। तो आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं कि कैसे केजरीवाल की चमची प्रियंका कक्कड़ डिबेट शुरू होते ही केजरीवाल के काम गिनाने शुरू किए। उनके तर्क ऐसे थे गोल गोल जलेबी जैसे, लेकिन जब बारी आई राधिका खेड़ा की, बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा की, तो उन्होंने इस तरीके से उन्हें एक्सपोज किया कि उनकी बोलती बंद हो गई। साथ ही वीडियो के एंड में प्रियंका कक्कड़ चिल्लाने लगी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो राधिका खेड़ा की बातों में इस कदर उलझ गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ तर्क दूं या चुप बैठूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का चेहरा सबसे पॉपुलर है प्रियंका कक्कड़, लेकिन इस शीश महल को लेकर के अटैक कुछ ज्यादा हो गया था, इसलिए अब आपको कल 11 बजे का वक्त वाला चैलेंज देना पड़ा। सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुई थी तो वो जेल से भी सरकार चला रहे थे। भाजपा गए थे भागे भागे कोर्ट कि ये काम नहीं कर सकते, इनका इस्तीफा लो, और कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि ये कोर्ट नहीं कर सकता। हम जेल से सरकार चला रहे थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे पावर्स का टेल नहीं कर सकती, तो भाजपा का दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। दूसरा, हमने तो कह दिया, आपने आज हमारी इनकम्बेंट सीएम को निकाल दिया घर से, हम फिर भी कह रहे हैं जाइए चेक कीजिए, मीडिया को ले जाइए, पर प्रधानमंत्री आवास भी तो खोलिए। जो उन्होंने राजमहल बनाया है, जो अंदर सुरंग बनाई है, जो वहां पे 300 करोड़ का कारपेट लगाए, वो भी जनता को दिखे। आप यहाँ के भी कमबोर्ड देख लेना और वहां के भी कमबोर्ड देख लेना, क्योंकि भाजपाइयों का दिमाग टॉयलेट्स में पड़ा रहता है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। तो दोनों ही देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। इन्होंने आज तक आपको बताया कि दिल्ली के लिए क्या करेंगे, ये बार बार बता रहे हैं 2100 नहीं करेंगे हम, ये कहीं भी फ्री बिजली नहीं दे पाते, दिल्ली में फ्री बिजली रोकेंगे। इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है, और क्योंकि इतना काम इनके पास काम गिनाने को कुछ है नहीं, तो मैं आपको 2 काम गिना देती हूँ भाजपा की दिल्ली में। 770 करोड़ का प्रगति टनल बनाया था इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर हो गया क्योंकि इन्होंने बनवाया था, इतनी खराब कंस्ट्रक्शन थी। इसलिए गिनवा रही हूं क्योंकि भाजपा तो अपने काम गिनवाएगी नहीं, उनको तो वही पुराने घिसे पिटे अपने राग अलापने हैं, जो तथ्यहीन मुद्दाहीन फेसलेस पार्टी है। उनके पास कुछ तो जवाब होगा दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर। कुछ तो बताएं, कोई तो काम गिना दें, कुछ तो बता दें कि आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान भटकाने की कोशिश। 40 सेकंड दीजिएगा, मैं 40 सेकंड दीजिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहले तो प्रियंका जी की आदत है, ये हमेशा बोलती है भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, फिर एक्सपोज होती है और अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फिर मुंह की खाती है। तो जो ये बोल रही है कि दिल्ली में बैठ के जब वो जेल में थे तब काम चल रहा था, तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कहती है कि हम 1000 रुपए जो मार्च में महिलाओं को वादा किया था वो आज तक इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अगर नानजी भाई अभी आएगा रोड पे जेल से सरकार चल रही थी तो दिल्ली की महिलाओं को वो 1000 रुपए जो मार्च में क्लियर किया गया था वो मिलना चाहिए था। दूसरी बात, ये कह रही है हम झूठ बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल कैसे चेहरा हो सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की बेल की क्या कंडीशंस है मैं आज आपके सामने फिर से बता दूं। अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली बेल की कंडीशन है कि वो किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो, और उनको दूसरी बात, उनका यह भी कहा गया है ना वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाएंगे ना चीफ मिनिस्टर के दफ्तर जाएंगे। तो जब वो चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में आपके बीच में नहीं बोली थी तो चुप रहिए, जब वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी कागज पे साइन नहीं कर सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, तो वो कैसे सरकार चला सकते हैं? तो वो अगली बार भी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? इसी वजह से उन्होंने खड़ाऊ मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया। तो प्रियंका जी, दिल्ली की जनता को झूठ मत बोलिए। आप हर बात पे ये बोलते हैं कि ये वादे पूरे नहीं हुए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। जब वो जेल से सरकार चल रहे थे तो ये सारे वादे पूरे होने चाहिए थे। अब ये बोलती है कि हमारी सरकार ने क्या दिया दिल्ली को? बिल्कुल, दिल्ली में हमने काम किए, इसलिए लगातार दूसरी बात सातों की सातों लोकसभा सीटें हम जीत के आए। वो सीटें जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था दिल्ली की जनता को, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जेल में ना जाऊं तो मुझे लोकसभा की सातों सीटें जिताओ। गजब बेइज्जती है।
नतीजा 0 आया था। और हमने जो पहले 2 लाख करोड़ बजट होता था इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको हमने बढ़ा के 11 लाख करोड़ किया। हमने नमो कनेक्टिविटी शुरू करी, जो अब नया कनेक्शन शुरू हुआ है, जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। गरीबों के लिए सम्मान से रहने के लिए हमने फ्लैट बनाए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिया। और ये बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। रही बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, अब ठीक है, क्राइम मैं मानती हूं कि थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम दिल्ली को ढंग से नहीं चला रहे होते, क्योंकि सारी दिल्ली की जनता जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर आता है, तो क्या हम लगातार दूसरी बार 7 के 7 सीटें लोकसभा में जीत के आते? वो भी तो कुछ कहता है ना कि लोगों की जनता क्या चाह रही है। हाँ, आपके ऊपर विश्वास किया दिल्ली की जनता ने, जैसा आपने वादा किया पंजाब की जनता को भी कि पैसे मिलेंगे, साफ बिजली, पानी। अरविंद केजरीवाल ने कहा आप डुबकी मार सकेंगे, तैर सकेंगे यमुना में। अरविंद केजरीवाल ने कहा ऐसा केमिकल है, पराली की दिक्कत नहीं आएगी। पर वो हिसाब मांग रही है ना जनता। आपने वादा किया था कि मोहल्ला क्लिनिक होंगी, वहां पे कुछ नहीं। प्रियंका जी देखिए, घूम फिर के वही बात है कि आपने ट्रम्प कार्ड भी बोला अभी कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तभी सरकार का काम कर रहे थे, सरकार लगातार सुचारू रूप से चल रही थी, तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई? कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हटा? आप तो खुद ही कह रही है अरविंद जी सरकार जेल से चला रहे थे, तब तो यमुना साफ हो जानी चाहिए, तब तो कोई रोक टोक ही नहीं है। पद्मजा जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता बीजेपी के लिए। उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस किए थे, चाहे वो करेंसी रेट हो, चाहे पेट्रोल रेट हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जॉबलेसनेस हो, आपको उनका कोई मुद्दा दिखता ही नहीं है। प्रियंका जी, अभी तो राज्य का चुनाव है ना, एक पार्टी है जो काम करेंगे। राज्य का चुनाव है, मुझे पता है यमुना जी और कूड़े का पहाड़, कौन सा राज्य वाले क्वेश्चन उनसे पूछ लिए? आधी सरकार तो उनके पास भी है। नहीं पूछिए, मैं बता भी रही हूँ, जवाब भी दूंगी। क्योंकि हम लोग भाजपा ही नहीं है। भाजपा सिर्फ ना उनकी इंटेंशन, ना उनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी होती है। मैंने आपको दिल्ली के 2 काम गिनाए भाजपा के, जो दोनों ढह गए बुरी तरह इतने मोटे पैसे लगाकर। तो वो आप दिल्ली के काम वाली बात राधिका खेड़ा जी से कम पूछ लीजिएगा। अब मैं ही ना बैठ पाए क्योंकि आप ही ने उनको दूल्हा बताया था, तो ऐसा कैसे? जब वो सीएम के ऑफिस में ही नहीं जा सकते तो फिर कैसे दूल्हा? देखिए पद्मजा जी, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इनके दुष्प्रचार, इनके झूठे आरोपों में मत आइए। आपने ध्यान दिया होगा, राधिका खेड़ा जी पूरा सेंटेंस पढ़ रही थी, फिर एकदम रुक गई, क्योंकि उनको अंग्रेजी समझ आती है और उनको पता है कि वो सेंटेंस क्या है। वो सेंटेंस ये है कि अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं फाइलों पे साइन करेंगे जो एलजी के पास जानी होंगी। वैसे भी दिल्ली का यूटी स्ट्रक्चर है, तो अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी के पास जानी है। आई ऑब्जेक्ट, इन्होंने जो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोला है वो एग्जैक्ट पढ़ के बताए। एलजी शब्द कहां लिखा है कोर्ट के ऑर्डर में? पद्मजा जी प्लीज आस्क टू शो दैट लेटर। बता दीजिए प्रियंका जी, ये कहां पे बेल कंडीशन में एलजी का नाम लिखा हुआ है? शो इट नाउ। आपने कोर्ट की बात को झूठा बोला है। आपने यहां पे उनको बोलने दीजिए। इतना झूठ। प्रियंका जी बताइए। नेता बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं मैं राजनीति नहीं करूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और यहाँ पे कोर्ट को मिसकोट कर रही है। बदतमीज हो गई है बीजेपी में जाके। शो इट कि उसमें लिखा हुआ है कि एलजी वर्ड। आप कर दीजिए, कहां लिखा हुआ है मेरे पे? उसमें? जाइए केस कर दीजिए, केस कर दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ तो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप इतनी बदतमीज पहले नहीं थी, जब से भाजपा में गई बदतमीज हो गई है। पता है ना आपके वो फाइल केस अगेंस्ट मी। क्या हुआ था कोर्ट? काम डाउन पद्मजा जी, आप इनको प्लीज कंट्रोल करेंगे। इनको बीच में बोलना अलाउड है पद्मजा जी। राधिका जी, उनको अपना बात पूरी करने दीजिए। इस तरह की डिबेट करनी है। डिटेल्स दे रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर को झूठा ठीक है, प्रियंका कक्कड़ डिटेल्स दे दीजिए। जिस ऑर्डर से आप कोर्ट कर रही हैं वो पढ़ के बता दीजिए। I challenge you, I dare you, अगर मैंने झूठ बोला मुझ पे केस कर दीजिए राधिका जी। I challenge you। देखा, मेरी बात सुनिए, आप पहले दिखाइए ना, you prove it what you have said। आप बोल रही है ना, I challenge you। पढ़ना समझ आता है तो आज अब पढ़ के बताइए। Read the bail bond of your leader। अरविंद केजरीवाल का बेल बॉन्ड आज आप पढ़ के सुनाया। भाजपा की प्रवक्ता हो गई है केजरीवाल की पार्टी। देखिए, आप ये कह रही हूँ कि गाड़ी बंगले घर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें अगर नीचे पेड़ के नीचे भी बैठ के काम करना होगा हम कर लेंगे। हम लोग सब वो मतलब हम दिल्ली की जनता के काम कराने आए हैं। हम देश को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम लोग सब बहुत इम्पेशेंट लोग हैं। ये गाड़ी देखिए ना, जो हम आज देख रहे हैं, जो आतिशी जी ड्रामा कर रही है, वो क्यों हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। कि जब वो एक्सपोज होती हैं कि उनके माता पिता, और ये देखिए ना, ये वीडियो बहुत वायरल हो रखा है, आपने भी देखा होगा। इसमें साफ तौर से उनकी माता जी कह रही हैं, साफ साफ कह रही हैं, आवाज नहीं आ रही होगी, साफ साफ कह रही हैं कि मुझे बहुत दुख है और परेशानी है कि अफजल गुरु हैंग हो रहे हैं। तो अब आतिशी मारलेना एक्सपोज हो चुकी हैं। खालिस्तानी जो थे 1984 में, जो टेररिस्ट खालिस्तानी थे, उनके सपोर्ट में इनके पेरेंट्स खड़े हुए। वही आतिशी मारलेना जिनका आधा नाम मार्क्स और आधा नाम लेनिन से है। आपसे पूछा जाएगा, जो होना था हो गया, वो खत्म हो गई बात। नहीं, मुद्दा खत्म नहीं होता है।
जब आपके माता पिता देशद्रोह करते हैं और आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं, आपके आंसू गिरते हैं, लेकिन उस बात पे नहीं गिरते। क्या उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी मांगी कि मेरे माता पिता उस टेररिस्ट के साथ खड़े थे? वो एक देशद्रोह है जो अफजल गुरु के साथ खड़े हुए थे। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूं। हमारी ट्वीट किया था ये, क्यों अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था? गुजरात दिल्ली की शराब आप रहने दीजिए। कहां है बस के मार्शल, कहां है सिक्योरिटी कैमरा? आपने 181 तक बंद कर दिया। आप महिला सुरक्षा के बारे में बात ना करें। कैमरा आप महिला सुरक्षा के बारे में बात ना करें। आप कोर्ट को भी मिसकोट करती है। चलिए दिखाइए बेल कंडीशन, गूगल कर दिया होगा, बेल कंडीशन पढ़ के दिखाओ, कुछ नहीं, बेल कंडीशन पढ़ के दिखाओ। प्रियंका जी, आज हमले को लेकर के जो आरोप राधिका खेड़ा कह रही है कि ड्रामे ये ड्रामे हैं सच को पकड़ने के लिए। प्रियंका जी भगाएगी, याद रखिएगा मेरे शब्द। फकीरी आए बड़े फकीरी वाले, फकीरी का ड्रामा कह रही है राधिका खेड़ा, कह रही है ड्रामा है ये का सारा। कौन है ये महिला? कौन है ये महिला? कौन है ये महिला जो कह रही है मेरा दिल दुख रहा है, अफजल गुरु को फांसी हो रही है? कौन है ये महिला जो कहती है कि अफजल गुरु को फंसाया जा रहा है, उसे केस कोर्ट बनाया जा रहा है और कह रही है ये मुद्दा नहीं है? जवाब देने दीजिए उनको। प्रियंका कक्कड़ माता जी का कहना है कि अफजल गुरु को स्केपगोट बनाया गया। जवाब देने दीजिए प्रियंका कक्कड़ को। प्रवक्ता से क्या वो मेरे से एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? ठीक है, उनसे भी पूछूंगी, पर पहले प्रियंका कक्कड़ को सफाई तो देने दीजिए। हो चुकी है, आपने उन पर पूरे आरोप लगाए हैं, उनको सफाई देने दीजिए। सफाई दूं एक ऐसी पार्टी को, पद्मजा जी मैं क्यों सफाई दूं उन्होंने एक अभी ऐसी तक तो पार्टी बेल को जो एक कंडीशन ऐसे पढ़ के मुखिया बताई का है। साथ देती है जो नवाज शरीफ के घर पर बिना बुलाए केक कटाने चले गए। आप कह रहे मैं इनको शराब दूं, इनको जवाब दूं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर राधिका खेड़ा ने किस तरीके से प्रियंका कक्कड़ को एक्सपोज करते हुए उनको चुप्पी करार की है। तो आपकी क्या राय इस बारे में आप मुझे बता सकते हैं। इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।